मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। जीसस। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से बाहर है, इस गुड फ्राइडे को और भी ज्यादा हम अनुभव कर सके। गुड फ्राइडे आप सबको मुबारक हो। आज पूरा दिन जो है हम लोग इस चीज को देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकाए गए, उसके आने का कारण क्या था। और आज हम अपनी श्रेष्ठ गीत की इस श्रृंखला में यही देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु हमारी हमारे इस गुड फ्राइडे का क्या मतलब है और भी ज्यादा। सो हम देखते हैं कि श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 पद में जैसे लिखा हुआ है, जैसे हम लोग देखते आ रहे थे, कल देखा था हमने कि 8 से पढ़ते हैं। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है और देखो वो पहाड़ों और पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिंकारे और जवान हिरण के समान है। जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को कलीसिया उस समय यहूदी लोग सुन रहे थे, उसमें से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि वो उस बात का वेट कर रहे थे कि मसीहा आएगा, उनको बचाएगा, और उसका वो शब्द सुन रहे थे। और आज भी बहुत से लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं और उसके पास आते हैं। और कुछ लोगों ने
उस प्रभु यीशु मसीह के शब्द को पहचाना कि हाँ यही मसीहा है, और वो एक कलीसिया बन गए। और हम देखते हैं कि अब कलीसिया जो है सॉरी, और कलीसिया जो है वो आगे उसके लिए हम क्या क्या किस प्रकार से प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ और क्या चाहता है। देखो वो 9th वर्ष में ही है, देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। अब जो है ये एक ऐसी ऐसा ऐसा बात है कि यहाँ पर जो जो दीवार है वो दोनों के बीच में नहीं है, पर हमारी दीवार, मतलब मेरी दीवार नहीं, विश्वासी की दीवार नहीं है वो, प्रेमिका की दीवार नहीं है कि प्रेमी एक तरफ है, प्रेमिका एक तरफ है, बीच में दीवार है, ऐसा नहीं। प्रेमिका ने या विश्वासी ने उसको, जब वो महल में आ गया है और वो विश्वासी जो है उसकी मेज पर है, उस विश्वासी जो है वो भोज के इसमें भी है, और फिर विश्वासी के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो रहा है, वो विश्राम पा रहा है। पर अब जो है विश्वासी को प्रभु की एक पुकार आती है, सहकर्मी बनने की पुकार है। यहाँ पर एक सहकर्मी बनने की पुकार है कि अब प्रभु चाहता है कि वो सिर्फ वहीं पर विश्राम ना करती रहे, वो उसके साथ रह कर बस दोनों के बीच में एक मधुर संबंध रहे, यही काफी नहीं, परंतु वो कहीं से प्रेमी उसको उठने के लिए कह रहा है। ये दीवार पाप की दीवार नहीं है, परंतु ये दीवार स्वार्थ की दीवार है कि बस मैं, मेरा प्रभु बस ठीक है ना। परंतु प्रभु जो है वो वो उसको कहते हैं कि एक कदम और उठाने के लिए कहते हैं। और हम इस चीज को देखते हैं कि मरकुस उसका ए 9 का कोई भी पढ़ दीजिए, आज स्मिता नहीं है पर कोई भी पढ़ सकता है, तो 9 का 2 से 5 पढ़ दीजिए। यहाँ पर वो समय है जबकि पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेकर प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर गए जहाँ यीशु मसीह का रूपांतरण होता है, और वो वहां पर एलिया और मूसा को भी देखते हैं। जी हाँ, पढ़ दीजिए। तो उस समय जो जो पतरस के अंदर या दो तीनों चेलों क्या चाह रहे थे, वही ये स्थिति यहाँ पर जो है वो प्रेमिका की है श्रेष्ठ गीत में। जी हाँ, पढ़ दीजिए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। जी, यहाँ पर क्या है कि एक एक वही जो प्रेमिका की जो जो वहां श्रेष्ठ गीत में ये एक तस्वीर दिखाई देती है। आज जो पतरस और यूहन्ना और याकूब जो हैं वो उसको पहाड़ पर ले गया प्रभु यीशु मसीह, और वहां पर ये एक बातचीत हो रही है आपस में मूसा के साथ, और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया है। वो बहुत ही बहुत सुंदर अनुभव उनको हो रहा है। तो पतरस जो है हड़बड़ा के क्या कहता है, हम यहाँ पर 3 तंबू बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एक एलिया के लिए, हम यहीं रहते हैं। बिल्कुल वही बात जो है यहाँ पर जो है वो प्रेमी जो है वो कह रही है कि प्रेमी बोल रहा है
की जो है प्रेमिका बोल रही है, देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरियों में से देख रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उस इस प्रेमी के, इस दुल्हन के दीवार के अंदर जो कमरा है उसके अंदर वो बंद है, परंतु उसको जो है बाहर जाना है। उसको पतरस, यूहन्ना और याकूब के अंदर अंदर होकर उनको बाहर जाना है। पहाड़ से उतरकर खा खा जो तराई है उसमें जाना है, वहां पर कुछ चीजें। और इसलिए वो उसका मन जो है यीशु मसीह का मन जो है यहाँ पर जो 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 अम, भविष्यवाणी है वो हम देख रहे पतरस और उसमें वहां पर पूरी हो रही है मरकुस में, मरकुस 9 में, कि किस प्रकार से उसने अपने आप को कह दिया है अब मैं और मेरा प्रभु बस, है ना। तो कई बार जो है हम लोग के जीवन में ये बातें आती हैं और प्रभु उन उनको 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 कहीं और ले जाना चाहता है। एक नई पुकार वो उसको पुकारता है और हम उसके लिए देख लेंगे कि क्या प्रभु प्रभु ने क्या किया उस दिन। 14 से 27 तक पढ़ दीजिए जी। 14 से पढ़ना शुरू करिए बहन, कोई जब भी पढ़ दीजिए जब जी। वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है हाँ और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। ये सुनकर उसने उन्हें उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, उसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ और मेरे अविश्वास का उपाय कर। तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। जी। तो हम देखते हैं कि जो जो पतरस और यूहन्ना और याकूब थे, या खास तौर से पतरस, वो कह रहा था कि अब जो है हम लोग यहीं रहते हैं। और यहाँ सेम बात है कि देखो वो सॉरी 9th पद में लिखा है, देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है। मतलब उस वो हमारे अंदर तो है, परंतु उसका हृदय चाहता है कि वो मेरे साथ जो है वो बाहर निकले, तराई में जाए
बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जो परेशान हैं, और वो चाहता है कि उसके अंदर इतना विश्वास, इन लोग के अंदर, वधु के अंदर इतना विश्वास आ जाए कि जो काम परमेश्वर ने मेरे लिए किया है वो मेरे में होकर दूसरों के जीवन में वो करना चाहता है। सिर्फ अपने ही स्वार्थ में ना रहे, ये मतलब उसका यहाँ पर है। और जैसे कि हम लोग हम कहते हैं कि वो दूसरों को हमारे द्वारा छुटकारा देना चाहता है, दूसरों को वो सुसमाचार सुनाना चाहता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मैं, मेरा परिवार, मेरा चर्च, मेरी सेवा से बाहर आने के लिए प्रभु कहता है। कई बार हम लोग विश्वासी लोग होते हुए भी हमारे जीवन में क्या होता है, बस मैं सही रहूं, मेरा परिवार सही रहे, ज्यादा से ज्यादा मेरी कलीसिया में फिर हम आ जाते हैं, और मेरी सेवा जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, उसमें जो है वो वो सब कुछ सही रहे। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही कहना चाहता है कि वो आपको एक नई पुकार से पुकार रहा है और कह रहा है कि मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हाँ, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। और और कहाँ से आने के लिए कह रहा है? जो हमारी स्थिति है वहां से आने के लिए, जो वो हमको एक निमंत्रण दे रहा है, एक सहकर्मी बनाना चाहता है, क्योंकि वो इस दुनिया में हमारे अंदर से रहकर ही अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है। वो स्वयं इस दुनिया में कहाँ रहता है? कहीं नहीं रहता, केवल आपके अंदर रहता है, केवल कलीसिया के अंदर रहता है। सो वही चाहता है कि जितने भी लोग विश्वासी लोग हैं, अपने स्वार्थ की दीवार जो हमने चारों तरफ लगा रखी है, ये जो दीवार है वो पाप की दीवार नहीं है, ये असफलता नहीं है, परंतु अपनी अपनी कोई आत्मिक असफलता नहीं है, परंतु ये जो है ये वो असफलता है प्रभु, जिसका कि मन जो है अंदर घुटने लगता है, अंदर जो है उसका दम घुटता है। वो उसने छोटा छोटा झंझरी, जैसे आपने देखा ना पुराने जमाने में, जो है एक ईंटा गायब, एक ऐसे करके ईंटे की झंझरी जैसे बनाते थे, जैसे हम लोग ये जो रोशनदान होते हैं उस तरह से बनाते थे। वो उसमें से झांकता रहता है, वो कहता है चलो पार चले, वो कहती है नहीं, अभी हमें आपका हाथ अच्छा लग रहा है, हमें अभी आपका मुंह देखना है, बस हम आपके आपके आलिंगन में रहना चाहते हैं। परंतु प्रभु उससे कहता है कि आ मेरी दुल्हन, तू भी मेरे साथ आ, मेरे साथ इन पहाड़ों को कूदता फांदता हुआ, मेरे 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 पीछे चल, और चल हम लोग दूसरों को जो है वो मेरे जीवित होने का, मेरे मृत्यु का और जीवित होने का सुसमाचार सुनाए। आज बहुत कम लोग हैं हमारे साथ, क्योंकि हम कई लोग जो है आज अपनी अपनी कलीसियाओं में सुबह 4 बजे से उठकर जो है वो सुबह गए होंगे उस क्रूज के लिए, या आज 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 नहीं, वो तो संडे को जाते हैं ना सुबह। परंतु मुझे नहीं मालूम कि आज क्यों लोग कम है, परंतु कई कई कलीसियाओं में बहुत सी प्रार्थनाएं हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही है, तो वहां पर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी अपनी कलीसिया में इन्वॉल्व होते हो। परंतु यहाँ प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि पहाड़ियों और को कूदता और फांदता हुआ मेरे साथ संसार में दूसरों को जीवित होने का सुसमाचार सुनाने के लिए, छुटकारे का, जैसे उद्धार का बात बताओ। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वहीं रहते उस पहाड़ पर वो पहाड़ का अनुभव बहुत जरूरी है, वो आपको हो चुका। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें महल में ले आया, मैं तुम्हें तुम्हें अपनी मेज पर बिठा लिया है, और तुम्हारे साथ संगति करता हूँ रोज बरोज, और मैं तुमको भोज में भी ले आया हूँ, मैंने तुम्हारा आदर किया है, मैंने सबके सामने कहा ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है।
और मैं इससे प्रसन्न हूँ और हम दोनों बहुत प्रसन्न हैं। परंतु अब जो तूने जो दीवार बना ली है, इस दीवार को तोड़कर चल, हम जो है खाई में उतरे, हम तराई में जाएं। यीशु मसीह उस माउंट जो जो अनुभव हुआ था उसको, उससे वो जो है नीचे उतर कर आना चाहता है, उन लोगों तक पहुंचना चाहता है। क्योंकि आपके आपके बिना वो कैसे उन लोगों को बताएगा। ना स्वर्गदूतों को उसने ये कहा है कि तुम जाके बताओ, और ना ही जो है किसी और को उसने ये बताया। पर हाँ, होली स्पिरिट हमारे अंदर से होकर उस तराई में जाता है, उस उस बात को जो है वो चाहता है कि हम लोग दूसरों तक पहुंच सके। इसीलिए जो गाना जया ने गाया वो यही था कि मैं हूं यहाँ, काहे के लिए यहाँ हूं, ताकि मैं आपके साथ चल सकूं, मैं उन तक पहुंच सकूं जो लोग अभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, बीमार हैं, और वो चाहता है कि वो उनके साथ जो है अ, रह सके, उनको भी छुटकारा दे सके। और प्रभु आज आपको अपनी सेवा के लिए बुला रहा है। क्या आप उसकी सेवा करोगे? क्या आप किसी को बताओगे प्रभु के बारे में? आपके जो प्रेस वाला आता है, आपका जो दूध वाला आता है, कुछ नहीं, बस आप उनको इतना कह दीजिए, आज आप, प्रभु आपको बताएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना। अब जैसे कि मैं सुबह जब यहाँ पर बैठती हूँ आजकल, पहले मैं 6 बजे चाय देती थी अपने गार्ड्स, जो हमारे यहाँ गार्ड्स हैं, उनको उनको चाय मैं 6 बजे देती थी आपकी इस मीटिंग के बाद। परंतु उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो होता था बीच में उठना, उनके लिए चाय बनाना। जो आपके साथ समय बिताती हूँ वो फिर एक साथ फ्लो में रहता है 9 बजे तक। तो आ, 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 अभी मैं जैसे कि 5 बजे उनके लिए चाय बनाती हूँ, चाय बनाते समय उन दोनों के लिए प्रार्थना करती जाती कि प्रभु मैं उनको ब्लेस करती हूँ, इनको आशीष देती हूँ। मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि ये एक सोशल सर्विस के वो भी एक सोशल सोशल सर्विस भी है, परंतु मैं चाहती हूँ कि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ जाए। और इसी प्रकार से सब्जी वाले को, इसी प्रकार से कई बार जो है हम लोग जैसे आ, आ, 12 रुपया मान लीजिए बना, तो मैं उनको 12 रुपया निकालना, 2 रुपए का 15 रुपए दे सकते, उनसे कह सकते रखिए 2 रुपया। कई लोग लड़ाई करते हैं 2-2 रुपए के लिए, आप थोड़ा सा भी ज्यादा दे देंगे तो उनको लगेगा ये लोग देव थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए नहीं कि वो ईसाई बन जाए, परंतु इसलिए कि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ सके, इसलिए कि वो प्रभु को जान सके, इसलिए कि वो प्रभु क्योंकि दुनिया में हर एक जन उनको स्वार्थी दिखते हैं। हर एक जन उनके अंदर लगता है ये किसी बिना बिना किसी मतलब के कुछ कर नहीं सकते। बहुत छोटी छोटी चीजों में आप प्रभु का संदेश दे सकते। आपके साथ जो लोग नर्स अगर हैं, आप तो काम करते हैं, अगर उनको आप उनके साथ वचन बांट सकते हैं, आपका जीवन वचन बांट सकता है, आप में होकर प्रभु बात कर सकते। कई बार लोग आपको कहेंगे कि आपको छूने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब आपसे जब मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। यही है सुसमाचार का प्रचार, यही है हम लोगों का जो है उन लोग को तक पहुंचना। क्योंकि जैसे ये पुरुष ये जो आदमी है, ये अपने बेटे को लेकर आया, परंतु प्रभु चाहते कि हम इतना विश्वास रखें कि इन दिनों में हम और भी ज्यादा परमेश्वर के 2 बातें देखिए हमको करते रहना है लगातार। एक तो हमको परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहना है अपने जीवन के लिए, उपवास प्रार्थना या प्रार्थना अपने लिए करते रहना।
और जो विश्व प्रभु ने आपके लिए किया है वो दूसरों के लिए करना चाहते। आइए हम लोग इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और हम आज ये आवाज को सुनेंगे। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चलिया, मैंने तुझको अपने सुसमाचार प्रचार के लिए सहकर्मी बनाया। प्रभु का उद्देश्य यही है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहती हूँ जया एक बार फिर से आप इस गाने को गा दीजिए और हम लोग सब मिलकर आज उस पुकार को सुनेंगे प्रभु की, और हम उससे कहेंगे हम आ रहे हैं प्रभु आपके पास, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप जो कहेंगे वो हम करना चाहते हैं। जया, और उसके बाद जया आप प्रार्थना भी कर दीजिए। जी हाँ जी। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु आज की सुबह परमेश्वर पिता हम सब एक मन होके परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और आज के दिन परमेश्वर पिता हम सब अपने जीवन में ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर पिता कि सच में परमेश्वर प्रभु जी आपने जिस बुलाहट के लिए, जिस सेवा के लिए परमेश्वर पिता, जिस काम के लिए परमेश्वर, जिस वरदान के लिए परमेश्वर पिता आपने हमें बुलाया है यीशु राजा, आज हम कहते हैं प्रभु हम यहाँ हैं प्रभु, आप हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर प्रभु जी। और कहीं भी परमेश्वर पिता हमने अपना स्वार्थ दिखाया है प्यारे प्रभु जी, आपने चाहा परमेश्वर और हम नहीं कर पाए परमेश्वर, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि हम अपनी चीजों में फंस गए, हम अपने कामों में फंस गए, हम अपने परिवार में फंस गए, हम इतने संसार के कामों में व्यस्त हो गए प्रभु कि हम कई बार आपकी बुलाहट को भूल गए परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन आज हम कहते हैं परमेश्वर पिता कि सच में परमेश्वर प्रभु जी उस तराई में हमको ले चल परमेश्वर प्रभु जी, जहां बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता, और आप हमें वहां भेज के प्रभु हमारे साथ वहां काम करना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर प्रभु जी की सच में परमेश्वर प्रभु जी हम वहां इस्तेमाल हो आपके लिए परमेश्वर, उस तराई में प्यारे प्रभु जी हम बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बने परमेश्वर पिता, बहुतों के लिए प्रार्थना करने वाले बने परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु यीशु राजा कि सच में परमेश्वर प्रभु जी आपका अनुग्रह हो परमेश्वर प्रभु जी कि उस काम को हम पूरा कर सके परमेश्वर पिता, जिसके लिए आपने हम सबको बुलाया है परमेश्वर पिता, कि आपके नाम को बहुतायत से लोगों तक पहुंचा सके परमेश्वर पिता, जो अंधकार में पड़े हैं परमेश्वर प्रभु जी, जो परमेश्वर प्रभु बंधन में पड़े हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, जिनके पास आशा नहीं है प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम कहते हैं प्रभु हम तैयार हैं प्रभु, आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी।
हम तैयार हैं परमेश्वर प्रभु, आप हमें यूज करें प्रभु उन लोगों के बीच में प्रभु। और आप हमसे कहते हैं प्रभु जी कि सच में हम अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं उन सारे कामों को करने के लिए जिसको आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और आज हम ये निर्णय लेते हैं प्रभु, सब बातों से निकल के परमेश्वर पिता, हम आपकी आवाज को सुन के, आपके आत्मा में हो के उस काम को पूरा करने वाले आज हम कहते हैं प्रभु बन जाए परमेश्वर पिता। और सिर्फ आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आज के दिन प्रभु जी आप क्रूस पर लटकाए गए ताकि हम प्रभु जी उस नरक से बच जाएं, ताकि हम आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सके। हम आपको थैंक यू बोलते हैं। आज दिन भर जहाँ कहीं पर भी आपके गुड फ्राइडे की मीटिंग्स होती हैं, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसी जगह ना हो जहां पर कि बस जो फर्जिया होता है वो हो, परंतु पवित्र आत्मा आप कार्य करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सब लोग को धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े जी। धन्यवाद। जय मसीह की सभी जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की की सभी। आंटी।